अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कि ये जो इश्यू हुआ है कि कितना बड़ा है इस बेचारी लड़की के साथ जो हुआ है। एक मॉडल थी, एक पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे वो काम भी करती थी और प्रोग्राम तमाशा के नाम से, और एक ये फिल्म जो है लव गुरु आ रहा था, इसमें भी इसका एक सीन था। तो कैसे दुनिया से चली गई, इसके ऊपर हमने एक शो किया था जो आप जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रही थी हमारे साथ। तो इसी वजह से मैंने सोचा आज तकरार में भी मैं ज़रूर थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट का ये शो करूँ। उसके बाद इंशाल्लाह अपने पॉलिटिक्स पे आऊंगे। तो आप बताइए क्या कहेंगी। उसके तो सुनने में आया कि इसके वालिद ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब एक जगह सुनने में आ रहा है कि उसकी तो हड्डियां सिर्फ मिली हैं। तो कितने जी महीने से वो बिल्कुल मरी समीना, पड़ी थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसी ही इतलात है कि वो शायद 8 से 9 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी थी तो अपने 9 महीने अपार्टमेंट पहले से। सुनने में ये आया था कि अपार्टमेंट में वो किराया नहीं दे रही थी। 40,000 उसका किराया था, मगर वो किराया जी देने से कासिर थी। तो मगर 1 साल के लिए जो ये खबर आ रही है, तो इसमें मुझे हकीकत नजर नहीं आ रही है कि इसलिए कि आप खुद सोचिए किराएदार 1 साल तक उसका दरवाजा खटखटा के किराया नहीं लेगा, हर महीने किराया देना था। समीना, उसके मालिक मकान ने, ओनर ने जो है वो काफी ज्यादा उसको कॉल करने की कोशिश की। अपार्टमेंट तो बंद था, शायद वो लॉक इस किस्म का था कि जो पता चलता नहीं है कि अंदर से बंद है कि बाहर से बंद है। तो वो कांटेक्ट करने की मुसलसल कोशिश करता रहा। उसके बाद फिर उसने वहाँ की लाइट बंद कर दी, उसकी हम्म। बिजली बंद करवा दी, मगर फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। तो फिर उसने जाके कोर्ट में जो है वो अपनी एप्लीकेशन दी कि इस तरह से इतने महीने हो चुके हैं, ना तो वो घर का कोई जो किराया है वो मुझे मिल रहा है, ना कोई मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। तो फिर अदालत ने जो है वो पुलिस के साथ ये हुक्म जारी किया कि जाकर देखा जाए और खाली कराया जाए, या देखा जाए कि अंदर कौन है क्या है। तो फिर जब उन्होंने तोड़ा तो फिर इस तरह से उसकी जो है वो डेड बॉडी उनको मयसर हुई। और वो जो पुलिस सर्जन है वो तो यही कह रही है कि उसकी तो सिर्फ हड्डियां ही मिली है, मतलब डिकम्पोज हो चुकी है बॉडी। तो इवन के घुटने और सर का पिछला हिस्सा जो कि सबसे लास्ट में डिकम्पोज होता है बॉडी का, वो भी डिकम्पोज हो गया है। ओ इवन माय उसका हाथ जो है, गॉड। बाजू अलग हो चुका था उसका, वो टुकड़ों की शक्ल में उन्होंने किस तरीके से उसको रिकवर किया। तो अब सच्चाई क्या है, क्योंकि लोग ये इस पे हैरान है कि जब वो मर गई थी तो इंसान के मरने के बाद तो बहुत ज्यादा बदबू भी आती है जब डेड बॉडी हो जाती है और वो स्मेल सड़ने के भी बाद आती है, इस मगर तरीके। आज मैं मीडिया में सुन रही थी जो बिल्कुल समझे लाइव ही दिखा रहे थे, तो उसमें ये बता रहे थे कि हमने वालिद साहब को कांटेक्ट किया, क्या कहते हैं, इसकी डेड बॉडी ले लें, तो वालिद साहब ने इनकार कर दिया। फिर खाला को अब इनकी रीच आउट किया जा रहा है, पर डेड बॉडी को हमने फ्रीजर में रख दिया कि है ना, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। तो मैं हमारा शो करने का मकसद यही था कि अगर भाई नाराजगी है अलग से फैमिली से हो जाती है पेरेंट्स के, पर औलाद तो औलाद ही होती है, एक बड़ी कीमती सरमाया होती है। तो ऐसी क्या नाराजगी थी कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी को लेने के लिए भी तैयार कोई नहीं हो रहा। जी। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत की बात है ये। और अगर बहुत ज्यादा नाराजगी भी थी तो अभी जो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, अल्लाह जाने किसने उसको मारा, कत्ल किया, ये जी। क्या हुआ, ये तो अल्लाह ही ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन उनकी फैमिली को आगे आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नाराजगी, अब तो वो मर गई, जो भी उसने अच्छा किया या बुरा किया वो अपने अंजाम को चली गई, जो भी बंदी थी। तो अल्लाह उसकी बख्शिश मगफिरत करे, और फैमिली को जरूर सपोर्ट तो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसको वो चाहिए कि आखिरी रसूमात तो उसकी जरूर अदा करें। और ये क्वेश्चन भी है समीना के लोग जो है वो कितने तनहा हो चुके हैं। उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन पिछले 1 साल सितंबर के लास्ट में कुछ 10 लाख लगाई सोचे, थी, दस तब से लाख अब तक कोई अंदाजा भी उसको लगाएं। पूछने नहीं दस आया, कोई लाख कोलीग, फॉलोअर। कोई फ्रेंड, कुछ भी नहीं। तो तो बस वो रहती कैसे शिकत फेक यही है। फॉलोअर थे जो जिसके जी, लिए कोई जो उसकी तकलीफ और दुख में नहीं खड़े मतलब जब हुए। तक आप हंस रहे होते हैं, जब तक आप खूबसूरत दिख रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के साथ जो है वो राब्ते में है, तब तक ही सब आपके दोस्त होते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। और उसकी सच्चाई यही है कि फिर अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर तो बाकी आपकी फैमिली आपके साथ होती है। तो बदकिस्मती से उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी और कोई राब्ता भी नहीं रखा उन्होंने। तो उसका अंजाम ये हुआ कि जो भी, अगर उसकी तबई मौत भी हुई थी तो वो बेचारी, तो मतलब उसको कोई हेल्प नहीं मिल सकी है क्या उसको उसके साथ हुआ। और इतना अरसा गुजरने के बाद भी किसी ने उसकी खबरगिरी करने की कोशिश नहीं की। तो उसका फिर अंजाम यही निकला कि ये सब कुछ क्या हुआ है। और अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, पुलिस कैसा चालान बनाती है तो पुलिस वालों को पता होगा। मगर चैनल्स के जरिए जो हमें पता चल रहा है उसमें यही पता चल रहा है कि वो काफी महीने पुराने उसकी बेचारी की वहां पे डेड बॉडी मिली है और वो घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी आपके शो की तवज्जो से यही अपील करूंगी उसके घर वालों से कि उनकी जो भी नाराजगी थी तो उसको उनको खत्म करना चाहिए, और एटलीस्ट उसकी आखिरी रसूमात जो है, जो एक प्रोटोकॉल होता है इस्लामिक तरीके से, तो आप उसको तदफीन जरूर करें ताकि कम से कम उसकी रूह को सुकून मिल सके। सही और बात बाकी है। रही हमारा दुनिया तो करने का ये मकसद 5-7 मिनट का शो करने का मकसद यही था कि हम थोड़ी सी बात इस पे कर सकें, इसलिए कि हमने शो किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लाइक किया उसको, और कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप इस पे, हमने मैसेज देना चाहते थे कि देखिए उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। ऐसे तो हजारों लोगों के साथ होता है, मगर कोई चीजें मीडिया पे आ जाती हैं तो पता चलती है कि एक ये लड़की थी जिसने
अपना कैरियर बनाने के लिए, जो भी बनाने के लिए, अगर पेरेंट्स से नाराजगी के तौर पर ही उसने अपार्टमेंट ले रखा था, किराया दे नहीं सकी। हालांकि 40,000 रुपए कोई ज्यादा महंगा किराया नहीं था, जो जिस फील्ड में वो थी तो वो आराम